मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं, नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छति जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। बिना पूछे अर्थात वक्ता ने अनुमति न दी हो और प्रश्न पूछा जाए, या तो न च अन्यायेन पृच्छति, जो अन्याय से पूछे प्रश्न, अनीति से पूछे, अयोग्य हेतु से जो पूछे, उस समय जानन्नपि ही मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। भगवान मनु कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष जो उस प्रश्न का उत्तर जानता हो फिर भी जड़वत हो जाए, वो जैसे नहीं जानता है। और उसमें ही सयानापन है। मुझे रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से जब प्रश्न पूछते, राम गीता पंचवटी में प्रसंग है, तो लक्ष्मण जी भगवान राम जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। उस समय गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर रूप से शुरुआत की है प्रसंग की। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण प्रश्न पूछे छलहीना। लक्ष्मण जी ने भगवान रामचंद्र जी को एक बार सुख आसीना, शांति से बैठे हुए जब देखा, तब लक्ष्मण ने पहले तो अनुमति ली, बड़े भैया मैं आपसे पूछूं एक बार। राम जी ने कहा पूछो। तब लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा। अनुमति लेनी चाहिए। हमारे यहां तो ऐसा है, कोई भी शिष्य गुरु के वहां जब जाए, महापुरुष के पास जाए प्रश्न पूछने के लिए, महापुरुष कैसे थे, कहते थे संवत्सरम संवत्स पश्चात यथा कामान प्रश्नान पृच्छस्व। 1 वर्ष के लिए रुक जाओ हमारे साथ, केवल हमारी बातों को मत सुनो, हमारे जीवन को देखो, और बाद में प्रश्न पूछना। और उस समय भी तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देंगे ही, ऐसी गारंटी नहीं। बताते थे यदि आता होगा तो उत्तर देंगे, नहीं तो हाथ जोड़ के कहेंगे जाओ किसी और से जाके पूछो। अब जो इतनी श्रद्धा से 1 वर्ष तक साथ में रहने के लिए तैयार हो जाए, उसको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उस महापुरुष के जीवन में से प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। लेकिन ये धैर्य, अभी का अभी मन में प्रश्न आया, अभी का अभी उत्तर दे दो, ये नहीं, ये प्रश्न नहीं होती। इसको हिंदी में बहुत सुंदर कहते हैं, वो दिमाग की खुजली होती है। वो प्रश्न नहीं होते। यहां अर्जुन के जो प्रश्न हैं शिष्य भाव में से, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कह चुका है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन कह चुका है। और इसलिए भगवान अपना रहस्य, अपना परब्रह्म तत्व अपने स्वमुख से प्रकट करें और वो प्रसादी प्राप्त हो, ऐसे शुभ भाव से अर्जुन ने 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में ये 7 प्रश्न पूछे हैं।